जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी एटीएस ने रेल ट्रैक पर साजिशों की बड़ी जांच फिर से शुरू की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। पिछले 1.5 साल के सभी संदिग्ध रेल ट्रैक मामलों की पड़ताल तेज कर दी गई है। पूछताछ में आतंकी साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मेरठ निवासी साकिब ट्रेन हादसे की प्रैक्टिस कर रहा था। रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर ब्लास्ट की इनकी योजना थी। पाकिस्तानी हैंडलर से ट्रेन हादसा कराने की ट्रेनिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। वीडियो के जरिए निर्देश दिए जा रहे थे। बड़े हादसे की इनकी तैयारी थी। लखनऊ, रायबरेली, कानपुर समेत कई शहरों में संदिग्ध सामान मिले थे। एटीएस ने गिरफ्तार आरोपियों का लोकेशन और टावर डेटा खंगाला है। 10 से ज्यादा युवकों के नेटवर्क में शामिल होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। रेल दुर्घटनाओं के पीछे आतंकी कनेक्शन की गहन जांच उस वक्त चल रही है। देखिए, इनकी गिरफ्तारी हाल ही में हुई थी और अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो एक एक करके तमाम परतें और इनकी जो तैयारियां थी वो खुल करके सामने आ रही है। और यूपी एटीएस ने रेल ट्रैक पर साजिशों की बड़ी जांच फिर से शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ फोनों पर हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। भरत, देखिए, पहले इनकी गिरफ्तारी होती है और अब जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। किस तरीके से रेल हादसा करने की इनकी तैयारी थी और भी लोग इनके नेटवर्क में, नेक्सस में शामिल हो सकते हैं? भरत, देखिए, बिल्कुल बता दें आपको कि यूपी एटीएस की जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं और एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में सामने ये आया है कि जो मेरठ निवासी साकिब था और उसके साथी थे, उनको पाकिस्तानी हैंडलर की ओर से रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रख के, अन्य वस्तु रख के एक बड़ी दुर्घटना करने के जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे थे। जो इनपुट जांच एजेंसियों को मिले हैं उसके आधार पर राजधानी लखनऊ, रायबरेली, कानपुर और मेरठ सहित तमाम जो शहर थे वो इनके निशाने पर थे। अगर बात करें पिछले 1.5 साल में जो ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर पटरियों में गैस सिलेंडर रखे थे या लकड़ी का टुकड़ा रखा था या लोहा रखा था, अब जो यूपी एटीएस है अब हर एंगल से पूरे मामले की फिर से तफ्तीश कर रही है। और अब ये डेटा खंगाला जा रहा है कि क्या जब वहां पर ये हादसे करने की साजिश रची जा रही थी, क्या उस लोकेशन पे साकिब अपने साथियों के साथ मौजूद था। तमाम चीजों से अब जांच पड़ताल यूपी एटीएस ने बढ़ा दी है और 1.5 साल के रिकॉर्ड को भी अब लगातार वो अब छानबीन कर रही है एटीएस की, क्या ये वहाँ मौजूद थे। अब लगातार खुलासे हो रहे हैं, पूछताछ में नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब बिल्कुल ठीक कहा भरत आपने कि हाल ही में कई बार हमने देखा था, चाहे इस साल की बात करें, पिछले साल भी कई ऐसी घटनाएं देखी गई थी कि कभी सरिया रख दिया जाता था, आयरन रॉड रख दिया जाता था और ट्रेन पलटाने की कोशिश की जाती थी। ऐसे में ये खंगालना जरूरी है कि क्या वो आतंकी साजिश थी और क्या इन लोगों का उनमें हाथ था। बिल्कुल निश्चित तौर पर अब इसी आधार पर जो डेटा है वो खंगाला जा रहा है। जो मोबाइल नेटवर्क जो डेटा होता है कि उस लोकेशन पर इनकी मौजूदगी थी, क्योंकि लगातार एक मामले नहीं कई मामले उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी मामले ऐसे सामने आए थे जहां पर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया था। या ट्रेन जो पायलट है उनकी समझदारी से हाथों को नाकाम किया गया, रोक दिया था उन्होंने ट्रेन को। लेकिन अब जो लगातार खुलासे हुए, पूछताछ हो रही है, साकिब ने कई खुलासे किए कि इनको पाकिस्तान से दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि किस तरीके से ट्रेनों में ब्लास्ट करना है। एक बड़ी जो घटना है उसमें उनको देश में लाने करना है। फिलहाल अब और भी नेटवर्क है, ये भी सामने आया कि इनके साथ 10 लोग और भी थे जो इस पूरी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अब तो यूपी एटीएस और इतना साफ है भरत कि इनकी तैयारी काफी समय पहले से चल रही होगी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।